फ्रेंड नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंदर आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश। देखिए पूरा कंप्लीटली मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस जैसलमेर का भाटी राजवंश इसके सारे पॉइंट मैं टच कर लूँगा और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगे इसका आप प्रतिक्रिया मेरे को लाइक और कमेंट के साथ दीजिए। देखिए उपनाम यानी इस जो जैसलमेर है इसका उपनाम क्या है या फिर इससे रिलेटेड आपको सारे के सारे जानकारी में वंश से रिलेटेड कुल देवता आराध्य देव ध्वजा इसका क्या था, ध्वज क्या था, राज चिन्ह क्या था, इसका इस तरीके से आप लोग सारे पॉइंट वाइज देखते जाइए। और आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। देखिए उपनाम छत्राला आपको याद रखना है, छत्राला यादवपति इस तरीके से याद रखना है। उत्तर भड़ किवाड़ उत्तरी सीमा का प्रहरी जिसको हम लोग बटनेर दुर्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वंश कौन कौन से थे, जैसे चंद्रवंशी और यदुवंशी इस तरीके से। इनके कुल देवता लक्ष्मीनाथ जी थे, कुल देवी इनकी स्वांग्या माता या मुड़ा हुआ भल्ला, मुड़ा हुआ भल्ला इस तरीके से आपको याद रखना है। आराध्य देवी की बात करें तो आवड़ माता या तनोट माता जो कि जैसलमेर की हैं। ध्वज जो है पीला या भगवा रंग का है। दूसरा राज चिन्ह के अंदर दो हिरणों के बीच में शगुन चिड़िया व भाला युक्त हाथ, भाले का अग्रभाग मुड़ा हुआ है इसलिए मुड़ा हुआ भाला स्वांग्या माता के इस तरीके से आपको याद रखना है। भट्टी या भाटी राजा भट्टी के वंशज भाटी कहलाए और पंजाब के अंदर है इस तरीके से। दूसरा बटनेर दुर्ग जो है इनकी प्रथम राजधानी रही थी। किसने बनाई थी? भट्टी ने। कौन था? भट्टी राजा जो कि पंजाब से था। आगे भूपत 285 ईस्वी के लगभग बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया और राजधानी बटनेर बनाया गया। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए। राजस्थान के अंदर कभी किसी ने पूछा कि विदेशी आक्रमण वाला राजस्थान का दुर्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना है बटनेर का दुर्ग। और स्थानीय आक्रमण सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुए, तो आपको याद रखना है अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपके स्वदेशी यानी अंदर के अंदर जो राजस्थान के अंदर ही अंदर जितने सबसे ज़्यादा अगर आक्रमण किया है तो उसके ऊपर क्या है? तारागढ़। आगे देखिए मंगलराव गजनी के शासक ढूंढी को पराजित किया था इसने और अपनी राजधानी देवरावल को बनाया। ताणो या तनोट माता मंदिर का निर्माण करवाया और इसको राजधानी तनोट को बनाया था। आपको याद रखना है कभी भी तनोट से ताणो, ताणो से तनोट इस तरीके से आपको याद रखना त और त। तो ताणो एक शासक था जिसने तनोट माता का निर्माण करवाया था। आगे देखिए विजयराज, इसने उपाधि विजयराज चुंडाला उत्तर भड़ किवाड़ इस तरीके से रखा और तनोट का जो साका रहा था ये आपको इस तरीके से याद रखना है। विराट राजपूतों का युद्ध हुआ था यहाँ पे इस तरीके से, तो तनोट का साका के नाम से भी जाना जाता है वो। आगे देखिए देवराज के बारे में। इनकी धाय माँ जो थी वो डाई थी। देव रावल दुर्ग का निर्माण करवाया। सेनापति लाखा फुलानी था इनका और इनकी उपाधि रावल थी और राजधानी लोधरवा को बनाया था। किसने? देवराज ने राजधानी कौन सी बनाई? लोधरवा जैसलमेर। इस तरीके से आपको याद रखना है। रावल जैसल के बारे में बात करिए। इन्होंने राजधानी जैसलमेर को बनाया। 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसको सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग को कहते हैं, लेकिन स्वर्णगिरी ये स है जो अगर इसके सु बन जाता है सुवर्णगिरी तो वो है जालोर दुर्ग। ये स्वर्ण यानी सोना, स्वर्णगिरी दुर्ग के बारे में अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है जैसलमेर का दुर्ग। यहाँ पे ढाई साके के लिए ये प्रसिद्ध हैं और ये जैसलमेर को जो दुर्ग का जो पूर्ण निर्माण करवाना है यानी उसको जो निर्माण कार्य अगर करवाया तो वो जैसल ने करवाया, लेकिन इसको पूर्ण कार्य करवाने का जो श्रेय उसको शालिवाहन को जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे देखिए रावलकरण, जैन आचार्य जिर प्रबोध सूरी को इन्होंने आश्रय दिया था और आश्रय प्रदान किया था। जैसलमेर में जैन धर्म को राजाश्रय प्राप्त था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को। किसके कार्यकाल में? रावलकरण के कार्यकाल में। आगे देखिए रावल पुण्यपाल,
रावल पुण्यपाल के बारे में जल्दी से देख लीजिए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पद्मिनी इनकी पुत्री थी। जो रावल रतन सिंह आपके चित्तौड़गढ़ के थे, उनकी जो पत्नी थी, जो सिहल प्रदेश श्रीलंका गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी, वो कुछ इतिहासकार इनकी पुत्री मानते हैं पद्मिनी को। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखिए, रावल मूलराज फर्स्ट इनके शासनकाल में जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था इनका 1312 ईस्वी के अंदर, और आक्रमणकारी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण कहाँ कहाँ किया और कौन कौन से शाखे हुए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1301 में रणथंभौर, उस टाइम में हमीर देव और रंग देवी के नेतृत्व में आपके शाखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, वहाँ पे भी आक्रमणकारी थे। 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ में वही रतन सिंह और पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे भी आक्रमणकारी थे। 1308 ईस्वी में सिवाना वीर सातल देव और मैणा देव के बीच में आपके शाखा हुआ था, और ये आपके अलाउद्दीन खिलजी रहे थे। फिर 1311 ईस्वी के अंदर जालोर, वहाँ पे कानड़ देव और जेतल देवी के बीच में शाखा संपन्न हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे भी रहे। इस तरीके से जैसलमेर में 1312 ईस्वी के अंदर मूलराज और यहाँ पे भी आक्रमणकारी आपके अलाउद्दीन खिलजी रहे थे। इस तरीके से आपको ये मैंने एक ही पूरा का पूरा चार्ट बना के बता दिया। रावल दूधा के बारे में पढ़िए। जैसलमेर का दूसरा शाखा इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। आक्रमणकारी फिरोज शाह तुगलक था, जो कि 14वीं सदी के अंदर रहा था। लगभग 1370-71 के अंदर ये शाखा हुआ था। रावल गढ़सी, इन्होंने गढ़सीसर तालाब का निर्माण करवाया था, ऐसे ही बस आपको याद रखना है। रावल लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था, और नई शासन पद्धति इन्होंने प्रारंभ करी थी। इनका कुल देवता या मुख्य शासक लक्ष्मीनाथ जी को मानते थे, और ये अपने आप को दीवान मानते थे, और दीवान का मतलब होता था रावल। देखिए, रावल बेर सिंह का शासनकाल 1436 से लेकर 47 तक रहा। रत्नेश्वर महादेव शिव मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। राव जो जोधा, उसको शरण प्रदान की। राव जोधा कहाँ से भागा था? राव जोधा रणमल की हत्या होने के बाद आपके मेवाड़ से भागा था। तो मेवाड़ से भागने के बाद इन्होंने जैसलमेर में रावल बेर सिंह के यहाँ शरण में गए थे, और उन्होंने यहाँ पर शरण प्रदान कर दी। रानीसर बुलीसर तालाब इनके शासनकाल के दौरान ही बनाए गए थे, यानी इनकी ही देन है कि रानीसर और बुलीसर तालाब बनाए गए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। जोधा की जो सहायता थी वो हड़बू जी ने भी करी थी, और हड़बू जी ने इनको कटार भेंट करी थी, और फिर हड़बू जी को इन्होंने राव जोधा ने भेंगटी की जागीर प्रदान करी थी। आपको ऐसा याद रखना है। भेंगटी की जागीर किसने प्रदान करी थी? राव जोधा ने प्रदान करी थी। किसको? हड़बू जी को। हड़बू जी ने किसकी सहायता करी थी? जोधा की, और इन्होंने कटार भी भेंट करी थी, ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, रावल जैत्र सिंह सेकंड, इनका कार्यकाल 1506 से लेकर 1528 ईस्वी तक रहा। बीकानेर के राठौड़ लूणकरण के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था। देखिए, शांतिनाथ जैन मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। बीकानेर का राठौड़ लूणकर के ऊपर आक्रमण किया था। दूसरा, शांतिनाथ जैन मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। दो इनके प्रमुख कार्य रहे हैं। आगे देखिए, रावल लूणकरण, इनका कार्यकाल 1528 से लगाकर 1550 ईस्वी में। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इनकी पुत्री उमादेव का विवाह मालदेव, जो मारवाड़ के चंद्रसेन के पुत्र थे, राव मालदेव, तो उनके साथ इनका विवाह हुआ था। और ये उमादेव जो है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही थी। तारागढ़ दुर्ग के अंदर रही थी, आपको पता है। भारमल्ली के साथ इन्होंने मालदेव के कुछ रहा रिलेशन, इस वजह से वो मालदेव जो है आपके रूठी रानी मालदेव से रूठ गई थी, तो वो तब से ही वहाँ तारागढ़ दुर्ग में ही रही थी। तो इस तरीके से वो कहानी है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको मारवाड़ का पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे। आगे देखिए, जेतबंद यज्ञ करवाया था इन्होंने। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। मुस्लिम से हिंदू बनाने के चक्कर में ये जेतबंद यज्ञ करवाया था। बड़ा बाग की छतरियाँ इन्होंने बनवाई थी।
जैसलमेर का अर्ध शाखा इन्हीं के शासनकाल में रहा था, रावल लूणकरण के कार्यकाल में। कब जैसलमेर का अर्ध शाखा 1528 से 1550 ईस्वी के बीच में। तब आक्रमणकारी कौन था, ये आपको याद रखना है। आक्रमणकारी अमीर अली पठान था जो कांधार का था, और केसरिया लूणकरण के आपके सानिध्य में हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ था। इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये जो समय था वो 1550 आपको याद रखना है। 1550 का मतलब ये अर्ध शताब्दी हो गई, यानी 50 का मतलब आधा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आधा शाखा हुआ था 1550 के अंदर, याद रखना है। अर्ध शाखा रहा आपके रावल लूणकरण के, तो केसरिया हो गया था, लेकिन यहाँ पे जौहर नहीं हो पाया था। आपको इस तरीके से याद रखना है। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं रावल हर्राज। हर्राज का समय देखिए, 1561 से लगाकर 1577 ईस्वी तक इनके शासनकाल के दौरान ही नागौर दरबार लगाया गया अकबर के द्वारा, और इन्होंने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा, इनका जो पुत्र था सुल्तान सिंह को अकबर की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, सामंती प्रणाली का सूत्रपात किया गया, जीवनी और डामी मिसालों की स्थापना करी गई। जैसलमेर साहित्य का श्रेष्ठतम युग रहा इनके कार्यकाल के दौरान। उच्च कोटि के साहित्यकार थे ये। कौन? रावल हर्राज। दूसरा, पुत्री, इनकी जो पुत्री चंपा देव का विवाह पृथ्वीराज राठौर से किया था, ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखिए, माल्या महल एवं खाबड़ियों की हवेली का निर्माण करवाया था। दरबारी कवि एवं जैन आचार्य कुशलाभ, लक्ष्मी वल्लभ, राम सोम, चरित्र सिंह, विनय मेरू, गुणविलास, अमर विजय, श्रीदेव, समय सुंदर, जिन समुद्रसूरी, जय सोम, इस तरीके से काफ़ी इनके जो हैं दरबारी कवि और जैन आचार्य इनके शासनकाल के दौरान रहे थे। जो कुशल लाभ जो थे वो पिंगल शिरोमणि के नाम से इन्होंने लिखा था। समय सुंदर के द्वारा ढोला मारू, यानी ये कवि कलोल के द्वारा लिखा गया था। ये 3 वर्ष तक रहे, ढोला मारू 3 वर्ष के थे, और इनके दोहे की रचना करी थी। दूसरा, ढोला गागरोन का था, मारू आपकी पुंगल प्रदेश की थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। ढोला 3 वर्ष का ही था, तब उनकी शादी हो गई थी। तो ये सारा का सारा एक घटना है ढोला और मारू की, तो वो आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, नागौर के अंदर शुक्र तालाब का जो है निर्माण आपके अकबर ने करवाया था। नागौर के अंदर शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आपको इस तरीके से याद रखना है। दूसरा, पृथ्वीराज राठौड़ का जो विवाह है एक जगह अन्य भी हुआ था। देखिए, एक तो अभी मैंने बताया था इनकी पुत्री थी, रावल हर्राज की पुत्री चंपा दे, इनके साथ पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह हुआ था। दूसरा विवाह पृथ्वीराज राठौड़ का जो प्रताप के भाई थे, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, इनकी पुत्री किरण कंवरी से भी हुआ था। आपको इस तरीके से यह भी याद रखना है। तो पृथ्वीराज राठौड़ 2 जगह के जवाई थे, मेवाड़ के भी और जैसलमेर के भी। आगे देखिए, रावल भीम, इनका कार्यकाल 1577 से लगाकर 1613 ईस्वी तक रहा। इनका उल्लेख जो है तुजुक ए जहांगीरी में है। दूसरा, जैसलमेर दुर्ग का जीर्णोद्धार इनके शासनकाल के अंदर ही हुआ था। नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया इन्होंने। इसके लिखित प्रमाण की जो बात करें, लिखित ग्रंथ की बात करेंगे तो देखिए आप, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति उपांग सूत्र, ये मुनि पुण्य सागर के द्वारा है। इसके बाद जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति उपांग सूत्र व्रति मुनि जिन हंस सूरी के द्वारा लिखा गया। ये इस तरीके से इनके लिखित ग्रंथ रहे हैं इनके कार्यकाल के दौरान, जो मुनि जो थे उनके द्वारा। देखिए, अब आगे देखिए, रावल कल्याण, इन्होंने उपाधि धारण करी थी महारावल की। रावल कल्याण ने एक उपाधि धारण करी थी महारावल। आगे देखिए, मनोहर दास का कार्यकाल 1627 से लगा 1650 ईस्वी तक रहा, और जैसलमेर के अंदर 99 बुर्जों का निर्माण
पूर्ण करवाने का कार्यकाल इन्हीं के द्वारा रहा। मनोहर दास ने 99 बुर्जों का पूर्ण कार्य करवाया था। आगे देखिए, सब्बल सिंह 1650 से 60 ईस्वी तक डोडिया सिक्का इनके शासनकाल में चले थे। डोडिया सिक्का जो कि तांबे के बने हुए थे। अमर सिंह का शासनकाल 1660 से 1701 ईस्वी तक रहा। अमरसागर झील का निर्माण करवाया। रानी बाग का निर्माण हुआ था। राज्य में मुद्रा का टंकन होने लगा था। माप तोल का निर्धारण हुआ था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब अखे सिंह के बारे में 1722 से लगाकर 1761 इनका कार्यकाल रहा। रणछोड़ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, अखे विलास, राड विलास नामक महल का निर्माण करवाया था इन्होंने। 1756 ईस्वी के अंदर स्वतंत्र राजकीय टकसाल की स्थापना करी थी। टकसाल का मतलब जहाँ पे सिक्के की ढलाई करी गई हो, ऐसे। मोहम्मद शाही, अखे शाही सिक्के चलवाए इन्होंने। आगे देखिए, मुल्ला सेकंड 1761 से लगाकर आपको याद रखना है 1819 ईस्वी तक। किशनगढ़ की जो राजकुमारी कंवर से रूप कंवर, याद रखना है, किशनगढ़ की राजकुमारी रूप कंवर से इनका विवाह हुआ था और इनके जो गुरु थे वो हरि राय थे। 12 दिसंबर 1818 ईस्वी को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। गोरखनाथ जी का मंदिर और अंबिका देवी माता जी का भी मंदिर इनके द्वारा ही बनवाया गया था। आपको याद रखना है मूलराज सेकंड। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने संधि करी थी। अब आगे गज सिंह के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। दीवान इनके जो थे वो सालिम सिंह थे और सालिम सिंह की हवेली का इन्होंने निर्माण करवाया था। पाली वालों के द्वारा इनका जो राज्य था वो त्याग दिया था। पाली वालों द्वारा राज्य त्याग दिया था। आगे देखिए, बाशन पीर का युद्ध हुआ था 1829 ईस्वी के अंदर, आपको याद रखना है। गज विलास व सर्वोत्तम विलास महलों का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। कवि माधवदान ने रामचरित्र की रचना करी थी इनके शासनकाल के दौरान। दूसरा, बाशन पीर का युद्ध जैसलमेर में गज सिंह के और रतन सिंह जो बीकानेर के थे, इनके दोनों के बीच में हुआ था और इसके अंदर गज सिंह जी जो है वो विजय रहे थे। दूसरा, राणा जवान सिंह मेवाड़ के थे और इनके द्वारा एक समझौता हुआ था, ये इनके बीच में ये समझौता करवाया किस किस के बीच में, गज सिंह और रतन सिंह के बीच में। राणा कौन थे उस टाइम में मेवाड़ के? जवान सिंह। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह का शासनकाल 1846 से लगाकर 1864 ईस्वी तक रहा। देखिए, संरक्षक इनके संरक्षक कौन थे? ठाकुर केसरी सिंह थे। दीवान नथमल थे इनके। मेहता अजीत सिंह ने जैसलमेरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा था। आपको याद रखना है, मेहता अजीत सिंह ने क्या लिखा था? जैसलमेर की ख्यात। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। आगे पाषाण शिल्प कला का इनके द्वारा इस तरीके से कार्यकाल रहा, यानी पत्थरों के ऊपर चित्रकला का या शिल्प कला का कार्यकाल रहा, तो इसको हम बोलेंगे पाषाण शिल्प कला। डाक व्यवस्था इनके शासनकाल के दौरान ही स्टार्ट हुई थी। कौन? रणजीत सिंह के कार्यकाल के दौरान। चांदी के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया एवं शगुन चिड़िया का अंकन किया गया था। विक्रम संवत को राजकीय संवत घोषित किया। अगर आपको पूछा जाए जैसलमेर के शासनकाल के दौरान या इतने राजवंश आपने पढ़ा, तो कौन से राजा थे जिनके द्वारा विक्रम संवत को राजकीय संवत घोषित किया गया? तो इनके काल में रणजीत सिंह के कार्यकाल के दौरान। गोकुलनाथ भट्ट ने रणजीत रत्नमाला ग्रंथ का निर्माण किया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रणजीत रत्नमाला का जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने करी, तो आपको याद रखना है गोकुलनाथ भट्ट। रानी गुलाब कंवर के नाम पर गुलाब सागर का निर्माण करवाया था और जो गुलाब सागर है वो कहाँ पे है? जोधपुर में भी है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछा जाए गुलाब सागर कहाँ कहाँ है, तो आपको जोधपुर में भी याद रखना है और जैसलमेर में भी याद रखना है। आगे देखिए, बेरीसाल का कार्यकाल 1864 से लगाकर 1891 ईस्वी तक रहा। दीवान नथमल थे और
जगजीवन भी थे। 1877 ईस्वी में जैसलमेर राज्य को ध्वज एवं राज चिन्ह की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी इन दोनों ध्वज और राज चिन्ह की प्राप्ति कब हुई इनको? 1877 ईस्वी में। रत्नो शिवदान को राजकीय कवि व कवि राजा की उपाधि प्रदान की। किसको? रत्नो शिवदान को। इस तरीके से आपको याद रखना है। 1888 ईस्वी में प्रथम ब्रिटिश डाकखाना खोला गया था। कभी आपको पूछा गया डाक व्यवस्था कब स्थापित हुई, तो रणजीत सिंह के कार्यकाल में। लेकिन ब्रिटिश डाकखाना कब खोला गया, तो आपको याद रखना है 1888 ईस्वी में 1888। किसके शासनकाल में? बेरी साल के। अब आगे देखिए, शालिवाहन सेकंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1891 से लगाकर इन्होंने 1914 ईस्वी तक शासन किया था। इनका वास्तविक नाम श्याम सिंह था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने महल कॉलेज से ली थी और इनके संरक्षक रहे थे हर विलास शारदा। महकमा विभाग का इन्होंने गठन किया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। अखिल भारतीय श्वेतांबर महासभा का आयोजन हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर जैन जो धर्म है उसके अंदर रहते हैं, तो अखिल भारतीय श्वेतांबर महासभा का आयोजन किनके कार्यकाल में रहा, तो शालिवाहन सेकंड के कार्यकाल में। अब जवाहर सिंह 1914 से लगाकर 1949 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने भी महल कॉलेज से ली। सैनिक शिक्षा देहरादून से ली थी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का इन्होंने सहयोग किया था। मोहनगढ़ दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया था, जो भारत का अंतिम दुर्ग माना जाता है। जवाहर सिंह जी जैसलमेर वाले मोहनगढ़ दुर्ग, इनका निर्माण भारत के अंदर अंतिम दुर्गों के में गिना जाता है। इनका निर्माण जवाहर सिंह जी ने करवाया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। पशुओं को दागने की जो प्रथा थी उस वहाँ से प्रारंभ होगी। पशुओं को दागने की प्रथा प्रारंभ हुई। दागने का मतलब उसके ऊपर कोई निशान बनाया, जलाकर, किसी लोहे को जलाकर या कोई लोहा या ऐसा कोई धातु को जलाकर पशुओं के ऊपर ऐसे उसके ऊपर लगा देना और उसका निशान बन जाए, ऐसा माना जाता है कि पशुओं को दागने की प्रथा प्रारंभ होने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दूसरा, 1933 ईस्वी में जवाहर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। जवाहर प्रिंटिंग प्रेस का मतलब यहाँ पे हो गया अखबार या फिर न्यूज़पेपर, इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस 1933 ईस्वी के अंदर। सागरमल गोपा हत्याकांड इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ था। सागरमल गोपा एक क्रांतिकारी थे, आपको पता ही है। देखिए, सागरमल गोपा जैसलमेर के थे, क्रांतिकारी थे। हैदराबाद रियासत में प्रवेश पर इनका प्रतिबंध लगा गया था। सागरमल गोपा की अगर पुस्तकों से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सारी की सारी उनके द्वारा लिखी गई थी। इनके ऊपर जैसलमेर के जो जेल था, इसमें मिट्टी का तेल यानी केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी गई और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस क्रांतिकारी का नाम आज भी हम लोग अपने देश के लिए जाने जाते हैं। ये क्रांतिकारी का देश। दूसरा, इनकी जांच करने के लिए मिट्टी का तेल डालकर इनको मार दिया गया, इनकी मृत्यु कर दी गई, इनकी हत्या कर दी गई। तो इसकी जांच आयोग के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया था, ऐसा आपको याद रखना है। गोपाल स्वरूप पाठक समिति, जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, गोपाल स्वरूप पाठक समिति। ठीक है, आगे देखिए, गिरधर सिंह 1949 से 50 तक इनका कार्यकाल रहा। जैसलमेर का अंतिम महारावल इनको माना जाता है, गिरधर सिंह। दूसरा, एकीकरण के समय शासन कार्य किनके द्वारा किया गया था? गिरधर सिंह जी के द्वारा। ये आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया था। अब एक और छोटी सी नज़र शाक्य के ऊपर। 2.5 शाखा। प्रथम शाखा मुद्राज फर्स्ट के द्वारा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के जो है दूसरा शाखा रहा 14वीं शताब्दी के अंदर, उस टाइम में राजा था दूधा। और तीसरा, अमीर अली जो पठान था, अर्ध शाखा हुआ था। इसमें जौहर नहीं हुआ था, केवल केसरिया हुआ था 1550 ईस्वी में लूणकरण के शासनकाल में। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट नाम याद रखिए, मूल, दूधा और लूण। तो ये पूरा का पूरा मैंने जैसलमेर का आपको राजवंश पढ़ा दिया है। इसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट टच किए हैं। ऐसा कोई भी नहीं रहा कि जो आपको पता नहीं हो इसके बारे में। तो इस वीडियो को अगर आप एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसका आपको प्रतिक्रिया जो है आप मेरे को लाइक और शेयर के साथ करिए।
अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपको बैक टू बैक मिलते रहें और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। ओके।